हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम हैं नई टाटा पंच ईवी के साथ में। कोची में इसका ड्राइव इवेंट है, वहीं पर ही आए हैं हम और हमारे पास है इसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। सबसे बड़ी बात जो एक कंप्लेंट थी सभी की सभी पर्सपेक्टिव बायर्स की कि टाटा पंच में जो बैटरी पैक आता है वो 25 किलोवाट और 35 किलोवाट के साथ में आता है, जो कि रेंज कहीं ना कहीं लिमिटेड थी। अब क्या करा है टाटा ने, 35 किलोवाट आवर से उठाकर 40 कर दिया है लॉन्ग रेंज में और 25 से इसको 30 कर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली इस मॉडल की बात करें तो जो लास्ट मंथ में जैसे कि हमने देखा कि इसका पंच का एक सिग्निफिकेंट फेसलिफ्ट अपडेट आया था आइस व्हीकल्स में, टर्बोचार्ज में और सीएनजी में, पेट्रोल में, जो कि आपने ड्राइव रिव्यू देखा था। बस ये है कि ये इस टाइम ईवी पर है। और जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी आपकी कि टर्बोचार्ज परफॉर्मेंस के साथ में एक ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं था, तो ऑब्वियसली अगर ईवी है तो इट्स एन ऑटोमेटिक और एक सिंक्रोनस गियरबॉक्स के साथ में आती है। सो अगर मैं स्पेसिफिकली इस पंच की बात करूं, ईवी की बात करूं, तो आइस व्हीकल्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश करना यही देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट फ्रंट में है। और अगर मैं स्पेसिफिकली ईवी की बात करूं तो आपको अलॉय से और छोटे मोटे चसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से कि ये ईवी है कि आइस व्हीकल है। तो जो सबसे बड़े कंसर्न था कि गाड़ी जो थी 13.5-14 लाख रुपए क्रॉस कर रही थी, वहीं पर टाटा मोटर्स ने दे हैव मेड इट अफोर्डेबल। अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो ये गाड़ी अब बैटरी सर्विस के साथ में जो BAAS मॉडल है वहां पर 6.5 लाख से शुरू हो जाती है। बट मेयरली आइसिंग ऑन द केक क्या है, एज ए कार लवर मैं जो देखता हूं कि एक 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक आप ऑन रोड अच्छे स्टेट आरटीओ से किसी से भी ऑन स्टैंडर्ड 10.5-11 लाख में आप ले सकते हैं, जिसकी की क्लेम्ड रेंज ऑब्वियसली ARAI जो क्लेम्ड रेंज है वो 450 है। बट रियल टाइम C75 पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो टाटा क्लेम कर रहा है दैट इज अराउंड 355। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ड्राइव रिव्यू कैसा रहेगा। हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली चला के देखेंगे, जिसमें कि हम इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे, इसकी रेंज भी देखेंगे कि पर किलोवाट आवर में कितने किलोमीटर ये चलती है गाड़ी। और सबसे बड़ा मेरा जो मेन क्रक्स रहेगा इसको पकड़ने का, वो रहेंगे इसके ड्राइविंग डायनामिक्स, जो कि मुझे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी मच अलाइंड कि ये ऑलमोस्ट इसकी जो आइस काउंटर पार्ट है वैसे ही होंगे। बट एडिशनल जो बैटरी का वेट रहता है उसके हिसाब से क्या चेंजेस हैं, सो आइए दोस्तों देखते हैं। रही बात इस प्रोडक्ट की जो टाटा लेके आई है, प्राइसेस स्लैश करा है, फीचर्स ने ऐड करे गए हैं, दे हैव मेड इट मोर अफोर्डेबल, दे हैव मेड इट मोर, यू कैन से इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। प्राइसिंग गॉट राइट, रेंज गॉट राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10.5 लाख में आज के टाइम पर एक अच्छी 40 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में आपको 190 Nm का टॉर्क और 125 PS की पावर, जो कि 90 किलोवाट को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें PS में, तो इस सब 4 मीटर कार में बहुत अच्छी रहेगी परफॉर्मेंस। मैंने अभी चलाई है गाड़ी, बट इसका कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसका ड्राइव रिव्यू में हम टेस्ट करेंगे। बाकी गाइज आइए देखते हैं अंदर क्या है, मैकेनिकल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल्स आर्किटेक्चर कौन सा है, उसके ऊपर हम कॉम्प्रिहेंसिव बात करें तो उससे स्टे ट्यून्ड। सो गाइज जैसे कि टाटा पंच की बात कर रहे हैं हम ईवी में, सो अब मुझे लगता है कि वैसे तो आइस व्हीकल से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इतना ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस रिव्यू में आप इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि टाटा ने इस बार दिया क्या है आपके टर्न इंडिकेटर्स के साथ में सिक्वेंशियल दिए गए हैं इस टाइम पर। और साथ में अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूँ, दे आर LEDs। कॉर्नरिंग लाइट्स की बात करूँ तो फॉग लैम्प प्लस कॉर्नरिंग लाइट्स का इन्होंने इंटीग्रेशन करा है, जैसे कि आइस में भी करा था। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 195/60 R16 इन्होंने साइज रखा है, जो कि स्पेसिफिकली ईवी के हिसाब से अपोलो के टायर्स है, लो रोलिंग रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं साइड प्रोफाइल की, बम्पर की, तो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है आइस व्हीकल से। चार्जिंग पोर्ट की बात करूं तो चार्जिंग पोर्ट इसका फ्रंट में है, जो कि टिपिकली टाटा की कार सभी कार्स में यहां पे रहता ही है। और अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो मुझे लगता है 10 लाख में 3600 mm 3650 mm में जितनी भी लेंथ में गाड़ियां आती हैं, तो इसका जो स्टांस है मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने लास्ट मंथ भी मैंने जब आइस व्हीकल्स ड्राइव रिव्यू और वॉक अराउंड करा था, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि इट लुक्स टॉल। और अगर मैं प्रोपोर्शंस की बात करूं फ्रंट से, वी कांट इवन से कि लाइक अगर ये 6.5 लाख रुपए में 30 किलोवाट आवर बैटरी बैक के साथ में आ रही है। सो लेट्स सी गाइस बाकी इसमें क्या है। सो गाइस अब बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की। फ्रंट से भी देखेंगे, साइड से भी देखेंगे। एक चीज जो अच्छी करी है कि बाकी जो टिपिकल एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा मार्केट में, इसको पियानो ब्लैक में नहीं दिया है, जो कि एक ऑब्वियसली एक स्क्रैच मैग्नेट रहता है। व्हील आर्क बड़ा है, तो जैसे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm रखी गई है, तो विद विगब व्हील आर्क वो हमने इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज और वाटर वेडिंग की जो हमने आइस में भी देखी थी, जो आपने लास्ट मंथ हमारा रिव्यू देखा था। बट इसमें ईवी में क्या रहता है कि जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी और ज्यादा चली जाती है, जो कि हमने टाटा के TBCs में देखा है। सो बड़े व्हील आर्क्स हैं यहाँ पर। दिस इज गुड कि जितने भी ये जो क्लैडिंग दे रखी है बम्पर के नीचे और दिस साइड प्रोफाइल में जो आपकी है फ्रंट फेंडर पे है, ये प्लास्टिक में ही है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे, अब जब इसको एक्सपोजर रहेंगे सनशेड के और सनलाइट के रहेंगे, तो देखना पड़ेगा कि ये इसका अपना कैसे रिटेन कर पाती है। और अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो दिस फेंडर इज स्मॉल, क्योंकि बम्पर जो है फ्रंट से काफी ज्यादा पीछे की तरफ फेंडर को इंक्लूड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं ORVM की बात करूं तो ORVM इंटरनली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डिंग में है। इंडिकेटर भी टक इन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लैक आउट है सारा,
जो कि इसके कार के ए पिलर भी जो ब्लैक आउट है, यहाँ से लेकर एक ग्रैब हैंडल्स और रूफ रेल्स जो कि हैं ऑब्वियसली फंक्शनल नहीं है, बट इसके साथ में एक इंटीग्रेशन पीछे से एक कंटिन्यूटी रखी गई है ब्लैक कलर की, जो कि ORVM के साथ पे वहाँ तक आती है। अब बात करते हैं साइड से। सो जैसे कि वहाँ से साइड क्लैडिंग जो है प्लास्टिक की, फेंडर से जाती जाती कंटिन्यूटी में है, इवन इट गोज फ्रॉम द डोर्स टू द रियर डोर, और वही रियर डोर से कंटिन्यूटी जाती जाती इट इवन गोज फ्रॉम द रियर व्हील। सबसे अच्छी बात जो कि टाटा से मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दोज जिस हैंडल्स आते हैं जो अंदर से टक इन करते हैं। सो दिस वन इज़ गुड, इट फील्स टैक्टाइल, और एक जो इतने सालों से ओवर द लास्ट 4 to 5 डिकेड जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, मुझे लगता है सारे मैन्युफैक्चरर्स को यही कैरी करना चाहिए। और जैसे कि आपने रिसेंट न्यूज़ में भी देखा है कि अमेरिका ने इसको थोड़ा सा डीमोटिवेट और मैन्युफैक्चरर्स को पुश करने के लिए बोला है कि जस्ट टर्न ऑन टू द कन्वेंशनल डोर हैंडल्स। सो डोर हैंडल्स दिस लुक्स नाइस, मुझे लगता है हर गाड़ी में यही होने चाहिए। ग्लास एरिया की बात करूँ तो ग्लास एरिया इट इज़ फाइन एज पर द कार साइज 3800 mm का जो इसका ऑलमोस्ट का जो लेंथ है, उसके हिसाब से व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई सेड कि जो विजिबिलिटी है, साइड विजिबिलिटी है, लेटरल विजिबिलिटी है, दैट इज गुड जस्ट बिकॉज कि ग्लास एरिया बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ए टॉल बॉय डिजाइन, रूफ काफ़ी ऊंची है क्योंकि हाइट बहुत ऊंची है। सो मुझे विजिबिलिटी कार की बहुत अच्छी लगी। अभी जितना भी मैंने 10-15 किलोमीटर चलाया, गाइस एक मजे की बात बताऊं, जैसे ही आप बोनट खोलते हैं, अगर मैं इसको छुपा दूं, मुझे ऐसा लगता है कि एनीवन कैन बी लिटिल बिट डिस्ग्रेसफुल, वो यही कहेगा कि इट इज़ ए आइस कार। ऐसा लगता है कि ये पेट्रोल इंजन है। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, कन्वेंशनल लो वोल्टेज बैटरी 12 वोल्ट की यहीं पे प्लेस्ड है, और अगर मैं बात करूं ECM की, वो यहीं पे प्लेस्ड है। और अगर मैं ABS मॉड्यूल की बात करूं तो ABS मॉड्यूल भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ब्रेक फ्लूइड भी यहाँ पर दिख रहा है, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड भी यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ टॉप अप करने के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने क्या करा, सो दिस इज़ ए डमी कवर, जिसको कि हम एक आइस कार्स में एक इंजन कवर बोलते थे, वो लगाया है। और वेरी सरप्राइजिंगली एंड थैंकफुली हुड इंसुलेशन भी दी गई है। मतलब कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी गाड़ियों में, अगर यूरोपियन कार की भी बात करूँ, आइस कार से, डीजल से, टर्बोचार्ज पेट्रोल से हुड इंसुलेशन को उड़ा दी गई है। एंड सी व्हाट टाटा ने क्या करा, उसमें भी हुड इंसुलेशन दे दी। अब माइंडफुली किया गया है, बट दिया है तो आई शुड अप्रिशिएट। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर टाटा ने एक बताई है 6i पैक, 6i पैक में मुझे जब इंडक्शन था सुबह, मुझे ये पता चला, टाटा ऑफिशियल से मेरी बात हुई कि जो आपने TVC में क्लेम्स करे हैं कि दिस इज हैविंग अ वेरी गुड वाटर वेटिंग कैपेसिटी, कैन इवन विथस्टैंड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब उन्होंने देखा होगा कि आग पर भी चला के देख लिया, बट सॉरी गाइज, डोंट टेक इट इन ए सरकास्टिक वे कि आग पर चलेगी गाड़ी। ऑब्वियसली हम क्रक्स समझते हैं कि इट इज एबल टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स, और अगर बैटरी पैक का या इसका जो पावर ट्रेन है मोटर, उसको अगर एक्सपोजर रहता है तो विद द लिक्विड एक्टिव कूलिंग, उन्होंने कहा है कि हमने इसको बहुत ही रोबस्ट बनाया है टू हैंडल द एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर के बारे में मुझे एक बात से पता चली है कि इसका जो हाई वोल्टेज सिस्टम है गाड़ी का, उसमें नंबर ऑफ वायर्स बहुत कम कर दी गई हैं। जो वायर्स का आर्किटेक्चर था हाई वोल्टेज, मतलब अगर मैं इसके हाई वोल्टेज सिस्टम की बात करूं, जो बैटरी पैक नीचे रहता है उसकी जो इंटीग्रेशन रहती है, जो प्लेसमेंट रहती है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं गाइस, ये जो आप ऑरेंज कलर की जो आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट पाइप्स, दीज आर हाई वोल्टेज वायर्स। एंड डू यू नो गाइज, इसका जो वोल्टेज रहता है 500 वोल्ट के आसपास रहता है। सो इसको जब सर्विसिबिलिटी भी करते हैं, थोड़ा सा आप जैसे कि मेरी वीडियोस में टेक्निकली देखते हैं, सर्विसिबिलिटी इनको हाथ नहीं लगाना होता। सो दिस होल बॉक्स ना, दिस यूनिट इज कॉल्ड 6i यूनिट। 6i का मतलब दे हैव रिड्यूस द क्लटर ऑफ वायर्स, कम से कम करा गया है कि टेक्निकलिटीज और हम बाकी चीज़ों से, फालतू की चीज़ों से बचा जाए। ऑब्वियसली उससे कॉस्ट भी कम आती है, और जो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रोन हो जाती है थोड़ी सी गाड़ी। सो जो इनका 6i, जो इन्होंने बॉक्स की बात करी थी, अब 6i बॉक्स क्या था कि इनका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसका जो डेडिकेटेड ECU रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ज़्यादातर पार्ट मेजर इलेक्ट्रिकल्स हाई वोल्टेज सिस्टम पर ही चलते हैं, HV जो कि 500 वोल्ट के आसपास है। मैं आपको इसका हाई वोल्टेज सिस्टम का मॉड्यूल दिखाता हूँ, मॉड्यूल कहाँ पर है गाइस। तो अगर मैं हाई वोल्टेज सिस्टम के मॉड्यूल की बात करूँ गाइस, सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, सो दिस इज द हाई वोल्टेज मॉड्यूल, दिस वन यू कैन सी, सारा वोल्टेज का कंट्रोल यहाँ से होता है। और दिस इज ए जस्ट डमी थिंग, इसके नीचे आप मोटर देख पाएंगे, बाकी सर्विस फ्लूइड्स के लिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो ऑरेंज वाले जो आप वायर्स और पाइप देख रहे हैं, दीज आर ऑल हाई वोल्टेज वायर्स, जो कि बैटरी पैक से सीधा इस कंट्रोलर में आती है, और वहीं सारी कंट्रोल करके पावर जो दी जाती है मोटर को दी जाती है, ट्रैक्शन मोटर। सो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है, हुड खोलते वक्त लगता है कि इट इज़ एन आइस कार,
बट इंटरेस्टिंगली मैंने इस कार के नोटिस करी है, जो क्लेम करा गया था कि हाई वोल्टेज सिस्टम है जो उसका, उसको डीक्लटर करके, डीक्लटर मींस कहते हैं, उन्होंने कहा था 40 to 45% रिडक्शन हुई है नंबर ऑफ वायर्स की। तो उन्होंने क्या करा है, इसको बहुत अच्छे से इंजीनियर करा होगा ऑब्वियसली, तभी जो क्लेम है बहुत ही ज़्यादा हाई वाटर वेडिंग कैपेसिटी कपल्ड विद द वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस इन रियल टाइम, एम्बिएंट टेम्परेचर भी। और कभी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको गाड़ी ऐसी जगह से करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लास्ट 2 साल में 2-3 इंस्टांसेस हुए हैं कि देयर वाज अ लाइक, जो कि हमारे पंजाब में टिपिकली रहता है कि ओवर द फील्ड्स फायर जल रही होती, तो बहुत लो मार्जिन से हमें गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो प्लीज गाइस टीवीसी को रेप्लिकेट मत करिए। आई मीन आप करेक्ट समझ गए होंगे कि मुझे लगता है कि 70-80 डिग्री तक जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा कपल्ड विद एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट कैन विथस्टैंड। सो दिस इज व्हाट आई हैव द इंफॉर्मेशन बिलो द हुड, जो कि मैं फिर से कहूंगा, देखने में अगर मैं थोड़ा सा भी दूर चले जाता हूँ, ईवी का टैग हटा दूं, सो इट्स लुक लाइक एन आइस कार। ऐसा लगता है कि 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस थिंग। गाइस जब हम बात करते हैं ना टाटा की, सो हमेशा सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है वो आता है बिल्ड क्वालिटी, घर का लोहा, इंडिया का लोहा। बट फिर भी जैसे कि आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल और इतना ज़्यादा टक इन करके अंदर से देखता हूँ कि इतना अच्छा क्रैश टेस्ट में गाड़ी कैसे परफॉर्म कर पाती है। जो मैंने टाटा के साथ में एक चीज़ देखी है दोस्तों, कि चाहे गाड़ी आगे से लगे चाहे पीछे से लगे, तो पीछे से जो लगती है एज यू नो उसको विप्लैश प्रोटेक्शन बोलते हैं, सामने से बनता है क्रम्पल जोन। बट यूजुअली हमने ये देखा है दोस्तों कि जब भी गाड़ियों पर इम्पैक्ट आता है आगे से या पीछे से, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बम्पर ये सब टूटना दिस इज ए नॉर्मल थिंग, बट ज़्यादा अंतर तक नहीं जाती। तो आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग कि ये लोग करते क्या हैं। छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स है, बट जहां पर जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए, ड्यू है, उसको देना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। सभी को पता है कि ये आपका फ्रंट में बम्पर रहता है, यहाँ पर आपकी फायरवॉल रहती है, और जो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम चैसी बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आकर ए पिलर के आगे फेंडर्स तक आके रुक जाती है। टाटा ने क्या करा कि अगर हम फेंडर से बात करें तो जो अंदर से मेटल की क्लैडिंग, जो कि विप्लैश के लिए इंपैक्ट एब्जॉर्बिंग बार एंड बीम्स जो आ रहे हैं, गाइज मानोगे इस ए पिलर की यहां से साइड से इसको कंटिन्यूटी रखते हुए फेंडर से गुजरते हुए मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, लाइट के पीछे से घुस रहा है एंगल, जो इसका बोनट का जो लॉक है जहां पर हिंज है उसके पीछे तक इंटीग्रिटी और कंटिन्यूटी में है। यहां से जो मेटल का इन्होंने इंपैक्ट ऑब्जॉर्बिंग बार्स और बीम्स जो लगाते हैं छोटे छोटे, जो कि अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील होता है, तो वहां से कंटिन्यूड है फेंडर से लाइट के पीछे से होता हुआ, जो कि आपको शॉट में दिखेगा रेडिएटर के ऊपर से। और मैं देख पा रहा हूँ रेडिएटर के ऊपर जो लॉक कैरियर है उसका, वो भी मेटालिक है। तो ये आप जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये वहीं ए पिलर से आ रहा है हेडलाइट तक। मैंने ज्यादातर गाड़ी में, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने हेडलाइट के पीछे कभी भी ये बार नहीं देखा आज तक। तो ए पिलर के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी में यहाँ पर आते आते सेम इसी हेडलाइट के पीछे से जो बार है वो कनेक्ट हो रहा है आपके फेंडर के पिलर के साथ में, पिलर से होता हुआ। सो जो टाटा की गाड़ियों की जो इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग टाइम हम देखते हैं कि ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, इम्पैक्ट अंदर नहीं जाता, ज़्यादा क्रम्पल नहीं करती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइज, क्रेडिट मिलना चाहिए। मुझे नहीं याद यार मैंने ये चीज़ें लिटरली, सी आई एम नॉट ओवर एक्सैजरेटिंग, जो है सो है। सो लेफ्ट साइड से होता हुआ घूमता हुआ इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग बार राइट साइड के फेंडर से होते हुए, हेडलाइट से आगे से, रेडिएटर से होते हुए राइट साइड ऑफ ए पिलर के साथ में कनेक्ट हो रहा है, ऊपर से भी और रेडिएटर के नीचे से भी। तो यू कैन सी ऑब्वियसली ये पार्ट्स, ये बम्पर काफ़ी सॉफ्ट रहता है, रेडिएटर बहुत ही फ्रेजाइल रहता है, थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो लीक आउट हो जाता है। बट फिर भी एक थोड़ा सा उसको इंटीग्रेशन देने के लिए, मतलब सेफ्टी कैसे बनती है गाइज, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी। जब बात होती है पैसिव सेफ्टी की, तो इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। तो ये छोटी चीजें होती हैं जो कि अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्रेडिट शुड बी गिवन, जो कि इंडिया में सैडली ज्यादातर कार्स, ज्यादातर मैन्युफैक्चर के साथ में ये छोटी चीजें नहीं होती। यू कैन कंपेयर एंड यू कैन सी। सो गाइज जैसे कि हमने अभी कुछ टेक्निकल चीजों की बात करी, अब बात करते हैं जो छोटे छोटे टच पॉइंट्स हैं और जो माइन्यूट चीजें मैटर करती हैं, और हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दीज डोर हैंडल्स कन्वेंशनल, दे लुक गुड। मुझे लगता है हर गाड़ी में यही होना चाहिए। रिक्वेस्ट सेंसर जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है, पावर्ड प्लस, तो उसमें तो आएगा ही आएगा। अगर मैं डोर की बात करूं दोस्तों, जो कि ऑब्वियसली आइस से भी हम रिलेट करते हैं, तो ये 90 डिग्री ओपन होते हैं डोर। सो ये 90 डिग्री ओपनिंग एक अच्छा इनग्रेस और आउटग्रेस देती हैं। बट फिर भी ये देखना पड़ेगा, अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करूं, आई शुड बी वेरी एथिकली करेक्ट। तो मैंने ये चीज देखी है कि ये जो डोर हैंडल का अंदर से पुल करने का प्लेसमेंट है, तो अगर कोई मीडियम हाइट वाला ड्राइवर है तो वहां से यहाँ पर हाथ नहीं जाता। तो मैंने देखा कई बार यहाँ से पुल करना पड़ता है। तो आई थिंक रियर में देना चाहिए, क्योंकि रियर में इंट्रूजन रहती है आपके नीचे से, बी पिलर का जो सेक्शन जाता है नीचे से। तो रियर में 90 डिग्री तो काम करता है। बट यहाँ पर क्या देखा मैंने, जो एक एर्गोनॉमिक्स फ्लॉज लगता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू टाटा, कि वहां पर बैठकर आप देख सकते
बोलते हैं कि ड्राइवर डोर का जो है पकड़ने का है, पुल करने का है, डेट इज वेरी फार अवे। मतलब मुझे तो 2 बार स्टेप आउट करना पड़ा बाहर से इसको अंदर खींचने के लिए। अदरवाइज अगर मैं रबड़ बीडिंग की बात करूं तो रबड़ बीडिंग एज सच मैंने आइस के टाइम पर भी देखा था, तो रबड़ बीडिंग की जो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, सबसे बड़ी बात है। जिस भी एडेसिव प्लस लॉक्स के साथ में इसको इंटीग्रेट किया गया है, आई कांट सी एनी लूज लिटिल बिट ऑफ इवन द मार्जिन्स की, जिससे कि कल को रेनफॉल के टाइम पे थोड़ा बहुत वाटर इंग्रेशन की प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और जो अगर मैं मटेरियल की बात करूं, मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट रबर मटेरियल है। अगर आप इसको सही से नरिश और कंडीशन करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, सो ये कभी भी क्रिकिन नहीं करेगी। बाकी टाटा का लोहा, सो अगर मैं हिंजेस की बात करूं, डायरेक्ट कन्वेंशनली आपको पता ही है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग हिंजेस। और अगर मैं डोर थर्ड, वही टिपिकल यूरोपियन और टाटा का और महिंद्रा का जो डोर रोस्टेड रहता है सभी गाड़ियों के अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, बट स्पेशली अगर मैं टाटा की बात करूं तो दे हैव यूज्ड जनरस अमाउंट ऑफ स्टील मेटल, सो विच यू कैन सी एंड यू कैन सी द डोर हड। आई एम वेरी मच बिग फैन ऑफ दीज कन्वेंशनल डोर हैंडल्स। मुझे लगता है सभी गाड़ियों में यही कंटिन्यू करनी चाहिए, तो प्लीज टेक इट एज अ फीडबैक। गाइस एक चीज इन्होंने जो चेंज करी है, जैसे डोर्स की तो हमने बात करी थी 90 डिग्री ओपनिंग पे, ये पावर विंडो के इन्होंने स्विचेस भी चेंज करे हैं। तो जो कन्वेंशनल पुश एंड पुल वाले स्विचेस होते थे, ये आई टॉगल स्विच के नाम से दिया गया है। जैसे कि सेम वही जो एसी के अंदर, ऑटो एसी के अंदर जो फैन स्पीड और टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए, सेम ये आई टॉगल स्विच देख पा रहे हैं। ऐसे कर रहा हूँ तो शीशा नीचे आ रहा है, और अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ तो ऊपर जाता है। तो ये आई टॉगल स्विचेस हैं। अब लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में टाइम ही बताएगा। सो गाइस अब लगे हाथ बूट स्पेस की भी और रियर प्रोफाइल की भी बात हो जाए। सो एज सच ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है आई से, बट वी कैन सी बड़ा एक एम्बेलम punch.ev का। और ऑब्वियसली जब इसके रजिस्ट्रेशन होगी गाड़ी की तो ग्रीन नंबर प्लेट से आप पहचानी जाएगी कि ये ईवी गाड़ी है। अब आते हैं दोस्तों, जो कि मैं थोड़ा सा मैं फिर से वो चीज रिपीट करना चाहूंगा कि आई कैन सी दिस इज अ डस्ट मैग्नेट और छोटे छोटे स्पॉट्स हैं यहाँ पर। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत ज्यादा सनलाइट और डायरेक्ट सन, जब नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जब टेम्परेचर 47-48 जाता है, तो अंडर एक्सट्रीम हीट ये अपना शीन कैसे रिटेन करेगा। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द शीन। तो जो एक नॉर्मल एक ऑर्गेनिक प्लास्टिक की जो शीन होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का मैं देख पा रहा हूँ कोई पेंट या ऑब्वियसली पियानो ब्लैक तो नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग। तो ये देखना पड़ेगा। बाकी दिस क्लैडिंग तो ऑब्वियसली इट कैन टैकल बैड रोड, जो कि आपने लास्ट मंथ में वीडियो में जो आइस का हमने एक ऑफ रोडिंग करी थी उसमें आपको पता चल ही गया हुआ। तो अगर मैं रियर डिजाइन की बात करूँ तो ज्यादा कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए है नहीं है। ऑब्वियसली मैं ये हमेशा इस चीज को एक्यूरेट देता हूँ कि चलो रियर वॉशर विद वाइपर दिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसकी बात करूँ तो रूफ रेल्स कपल्ड विद द ब्लैक एंड रूफ वो एक अच्छा लगता है, खासकर इस कलर के साथ में, रेड के साथ में, और बाकी कलर के साथ में हमें देखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली हमें रेड कलर मिली है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो दोस्तों इस बार मुझे क्या अच्छा लगा कि जो ब्लैक कलर की इंटीग्रेशन है ना, खासकर अगर मैं रूफ लाइनिंग की या रूफ की बात करूं जो ब्लैक एंड है, वो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्ली टक इन किया गया है। जो कनेक्टिविटी दी गई है ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर्स को, वो अच्छे से है। एक छोटा सा स्पॉइलर जो कि प्लास्टिक का है वो देने की कोशिश करी गई है। शार्क फिन एंटीना है जो कि फिर वो पियानो ब्लैक फिनिश में है। आई थिंक वहां पर डर्ट की और बाकी सब स्क्रैचेस की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए जो मैं देख पा रहा हूं जो रूफ है इसकी वो पियानो ब्लैक में है। बाकी बूट में मामला कैसे है तो हम इसको खोल के देखते हैं गाइस। तो ऑब्वियसली छोटा सा बटन है यहाँ पर, ये रहा इसका रियर कैमरा। बूट स्पेस टाटा ने दी है 366 लीटर की। मेरा कंसर्न आपको बूट स्पेस दिखाने का ये है कि ऑब्वियसली जनरली होता क्या है कि जो ईवीज होती हैं उसके जो बैटरी पैक्स नीचे बिछे रहते हैं, सो जो इंट्रूजन रहती है वो काफी स्पेस ले लेती है। सो मैंने देखा है कि काफी ऊपर रहती है। तो 3800 mm की लेंथ वाली गाड़ी में 366 लीटर का बूट स्पेस, मैंने जानबूझकर लगेज नहीं हटाया दोस्तों। एक प्रॉपर एक 9 से 10 किलो का एक बैग पड़ा हुआ है, 2 बैग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और काफी अभी मुझे लगता है अराउंड 50 to 60% जगह बची हुई है। सो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्सल शेल्फ दिया गया है विद दी सॉर्ट ऑफ लाइन थ्रेड्स, तो एक अच्छी चीज है। ये हम कभी ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा था यूरोपियंस ने। तो पार्सल शेल्फ अच्छी सी दी गई है। बाकी जैसे कि मैंने दोस्तों फ्रंट से बात करी ना कि टाटा की गाड़ियों में जब इंपैक्ट होता है आगे से क्रम्पल जोन, पीछे से विप्लस प्रोटेक्शन, ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तो मोनोकॉक चैसी रहती है, दूसरा जो पैसिव सेफ्टी फीचर है जो कि बॉडी शेल है। तो मैं देख पा रहा हूँ जितने भी मेटल के आपके पैनल्स है ना, उनकी थिकनेस, उनका वेट वो पता चलता है। और खासकर होता क्या है कि जो ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर से ट्रेवल करता हुआ पीछे से जो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट लोहा, तो वो कंटिन्यूटी में है। जैसे मैंने आपको पीछे से दिखाया था, तो ये भी हेडलाइट के पीछे से यहां से आता हुआ ये आपके पास एक इंपैक्ट एब्जॉर्बिंग बार्स, जो कि टिपिकली इवन अगर यहाँ पे बूट लिड एरिया ओपन है वहां पर भी ये मेटेलिक आप देख सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो ज्यादातर ये देखा कि इवन पीछे वाले इंपैक्ट्स में भी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, कि यहाँ पर इसके पीछे में मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा खासा मेटल का यूज किया गया है। तो इसी की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता। बाकी ऐसा बाकी जो चीजें आपके सामने हैं, बाकी चल के अंदर
अंदर बात करते हैं और जो हमारा मेजर पोर्शन रहेगा दैट विल बी ड्राइव रिव्यू। इसकी मोटर जो कि इसका पावर ट्रेन है, बैटरी कैसे पावर दे रही है, सिंक कैसा है टेक्नोलॉजी का, आर्किटेक्चर कैसा है जो कि एक्टिव ईवी, वो हम बैठ के बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी मच ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे कि ये क्लैडिंग की बात कर रही थी और क्लैडिंग से ही यहाँ से फिर बम्पर शुरू हो जाता है, जो कि ये क्लैडिंग पीछे भी चली जाती है। ऑब्वियसली टायर साइज तो 195 60 R16 है, व्हील आर्क्स बड़े हैं और हम यहाँ पे कोची में हैं, रेनफॉल होके हटी है, थोड़ा स्लश और मड थी तो आप देख पा रहे होंगे चीटे बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ और जो भी इसके पर्सपेक्टिव बायर्स हैं डोंट टेक इट एज ए नेगेटिव। सो मेरी तरफ से गोल्डन टिप है आपको, और टाटा अगर ये इस बात को थोड़ा कर देती तो बेटर होता, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ना दिक्कत रहती है। दिस लुक्स वेरी बैड। तो बट अगर इसके जो मड फ्लैप्स आएंगे तो मैं यही कहूँगा पर्सपेक्टिव ओनर्स को, प्लीज़ मड फ्लैप जरूर लगा लीजिए। अब आप देखिए इशू क्या है, यहाँ से व्हील आर्क से कवर करता करता कंटिन्यूटी में है और टायर भी अपना कंटिन्यूटी में है प्रोफाइल उसकी, और ये अंदर जाना शुरू कर देता है। यहाँ मिड तक आते आते ये टायर वाला जो एरिया ये सारा एक्सपोज है, और ये जो छोटा सा एडम दे रखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी मिट्टी है। तो उसके लिए ये बम्पर यहाँ पर होता, इसके बराबर होता, फिर यहाँ तक जाता तो ये दिक्कत नहीं होती। सो दिस कैन बी ए लाइक डर्ट एक्यूमुलेटर, सैंड एक्यूमुलेटर, मड ही फंसेगी इसमें। और यहाँ पर अगर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, कोई देखना पड़ेगा कि मड फ्लैप लगता है। अगर मड फ्लैप आता होगा दोस्तों, जो भी इस गाड़ी को लेगा प्लीज मड फ्लैप जरूर लगवा लेना, ताकि ये जो बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल टू द ग्राउंड 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, दिस इज एक्सपोज और ये छींटे ऊपर को मारेगा, फेंकेगा। सो दिस इज इनपुट फ्रॉम माय साइड। सो गाइस अब बात इंटीरियर की करते हैं। वैसे तो इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि 30-40 सेकंड में अगर आपको स्पेसिफिकली जो इस ईवी के बारे में बताया जाए तो ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसका ड्यूल क्राउन जो इन्होंने बोला है नॉब है यहाँ पे, जिससे कि जो आपके ड्राइव सिलेक्टर है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी, इसके साथ में आपको यहाँ पे मोड मिल जाएगा स्पोर्ट्स मोड का। ये वाला एनर्जी सेविंग मोड जिसको कि इकोनॉमी मोड बोलते हैं वो है, और इसमें और सिटी ट्रैफिक में आप एम्बल कर सकते हो। ये ही रही इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड भी है यहाँ पर। बाकी ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। 26 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा। ये वाला आपके पास MID आपको 26 सेंटीमीटर का मिल जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन है, फीचर्स है, वो आपको ब्रोशर से मिल जाएंगे। ये जो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं दोस्तों, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रीजन को सेट करने के लिए हैं। सो यहीं से हम L1, L2, L3 रीजन को सेट कर सकते हैं ओवर द ड्राइव भी और वैसे भी। बाकी अगर मैं बात करूं तो वही स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली इसके आर्किटेक्चर को एक्टिव करने के लिए होता है। बाकी टिपिकल जो कि आपने आइस कार्स में भी देखा था, सेम वही स्ट्रक्चर है। बस यही है कि यहाँ पे डिफरेंशिएटर है आपका ड्यूल क्राउन, ये वाला आपका गियर सिलेक्टर नॉब। बाकी इट्स ऑल सेम, मटेरियल की क्वालिटी, बाकी ट्रिम्स वो सब कुछ सेम है। एसी की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी ऑब्वियसली। बाकी अगर हम इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो भी कैरिड आउट किया गया है टाटा की जो बाकी गाड़ियां आ रही हैं। सो जो मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे इनकी 15 लाख वाली गाड़ी है, 20 लाख वाली गाड़ी है, तो अब जो यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है वेरिएंट टू वेरिएंट, कार टू कार, सेगमेंट टू सेगमेंट, वो सब सेम है। बस ईवी में आपको जो बताने वाला था, यहाँ पर ड्राइव मोड्स हैं, गियर शिफ्टर लीवर है, और रीजन मोड आपके जो होंगे वो आप पैडल शिफ्टर्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग का लेआउट, डैशबोर्ड का लेआउट, दिस इज ऑल सेम। बाकी ऑब्वियसली ये सनरूफ है, जैसे कि हम एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट में है, टॉप एंड वेरिएंट में है। सो उसकी आप ब्रोशर में आप फीचर लिस्ट देख सकते हो। बाकी इसका ड्राइव रिव्यू पे आपको जो मेन हमारा फोकस रहेगा उसी पे रहेगा।